ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने जीवन के अति महत्वपूर्ण दिवस आज संन्यास दिन के इस अवसर पर परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों का ध्यान करते हुए, श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे विराट हॉस्पिस के 6वें स्थापना दिवस के इस आयोजन में दूर दूर से पधारे हमारे बंधुजन, विशेष रूप से हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर कमलेश भाई उपाध्याय जी, जो बहुत सारी कठिनाइयाँ पार करते हुए और बहुत सारी बाधाएं पार करते हुए आज यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर दयाल सिंह पनवार, जो सक्षम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारी इस सभा के अध्यक्ष डॉक्टर कौस्तुभ भाई पटेल, जो कि एक सीनियर कैंसर सर्जन हैं, अहमदाबाद से हमारे बीच में पधारे हैं। मंच पर उपस्थित प्रारंभ से ही हमारे साथ कदम मिलाकर चलते रहे जो भैया अजय बिश्नोई जी, और कुछ लोग ऐसे हमारे इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हैं, विशेष रूप से भैया संजय सिन्हा जी। पिछली बार डॉक्टर साहब ने कहा भी था कि जो एक बार हमारा मुख्य अतिथि बन जाता है वो अगली बार हमारा होस्ट बन जाता है। और हमारे एक फ़ोन कॉल पे हमारे इस आग्रह का स्वीकार करते हुए भैया संजय सिन्हा जी और उनकी सहधर्मिणी श्रीमती दीपशिखा जी, उनके साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जब मैंने फ़ोन किया कि आप लोगों को आना है तो उन्होंने कहा कि हमने टिकट करा लिया है। छत्तीसगढ़ से हमारे इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से पधारे भैया पवन सुल्तानिया जी और संतोष जी। कानपुर से हमारे बहुत ही आदरणीय श्री राजकुमार अवस्थी जी और विमलेश जी। बेंगलोर से भैया साईं राम राघवन जी। मुंबई से भैया दिनेश जी। दिल्ली से प्राण भैया, उनकी सहधर्मिणी कमलेश जी और सुपुत्री विभू। ये सब लोग स्नेह से बंधे हुए हमारे इस कार्यक्रम में आते हैं, क्योंकि अगर ये कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होंगे तो ये जहाँ भी होंगे इनका दिल वहाँ भी नहीं लगेगा, ये मैं जानती हूँ। और इन सब के साथ साथ हमारे इस मानस भवन के सभागार में बैठे हुए हमारे अपने ही सारे स्वजन, सबको व्हाट्सएप मैसेज करने के बाद, कार्ड्स व्हाट्सएप करने के बाद जिस को मैंने फ़ोन किया उन्होंने मेरे को कहा कि दीदी हम आ रहे हैं, लेकिन मैं भी फिर भी पीछे पड़ी रही। और हमारे एक बंधु यहाँ पर ऐसे भी हैं, बड़े बड़े यहाँ पर मैं क्या कहूँ कि महान लोग हैं, कि जो यहाँ हॉल में पहुँचकर मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं प्रेजेंट। आप सब लोगों का जो यहाँ मन से, चित्त से, शरीर से, आत्मा से, बुद्धि से, सब तरह से आप हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज संन्यास दीक्षा लिए मुझे 21 वर्ष हो गए हैं, और जब 15 वर्ष हुए थे तो मैं समझती हूँ कि परमाराध्य गुरुदेव ने संन्यास दीक्षा के 15 वर्ष जब पूर्ण हुए तो उन्होंने एक कार्य हाथ में पकड़ाया, विराट हॉस्पिस की स्थापना का। 15वें संन्यास दिवस पर विराट हॉस्पिस की स्थापना हुई। 20वें संन्यास दिवस के बाद हॉस्पिटल का संकल्प उन्होंने दे दिया। आज सवेरे जब सोकर उठी तो ऐसा लगा कि शरीर का जन्म तो जब हुआ सो हुआ, लेकिन आत्मा का जन्म 21 वर्ष पूर्व हुआ था। और
आत्मा का जन्म होने के बाद आज 20 अध्याय समाप्त हुए, 21 अध्याय समाप्त हो गए, 22वां अध्याय आज प्रारंभ हुआ है। ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि जिस प्रकार का स्नेह आप सब लोगों से अभी तक मिला है, ऐसा ही स्नेह, आप लोगों का साथ, आप लोगों का सहयोग आगे भी मिलता रहे, और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि हमेशा मिलता रहेगा। आज मैं सवेरे बात कर रही थी कि हमारा विराट हॉस्पिस का प्रकल्प तो अभी 6 वर्ष पूर्व ही प्रारंभ हुआ था। विराट हॉस्पिस के बारे में अजय भैया ने बहुत सारी बातें बता दी हैं, अभिनेश जी भी बताते जा रहे हैं, और आप सब लोग उसके बारे में जानते भी हैं। विराट हॉस्पिस की उपलब्धियों के साथ साथ आज मैं एक प्रार्थना जो हम विश्व भर में हमारे सभी विद्यालयों में परमाराध्य गुरुदेव द्वारा दी गई है, एक सिलेबस की तरह सभी विद्यार्थी, हमारे सभी विद्यालयों में बच्चे रोज़ सवेरे करते हैं, मैं उसकी पंक्तियां आप सब लोगों के सामने बोलना चाहती हूँ। ये मुझे सुबह से ही लग रहा था कि आज मैं उस प्रार्थना की पंक्तियां आप सब लोगों के सामने रखूं, क्योंकि वो केवल बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं है, वो परमाराध्य गुरुदेव द्वारा हमें जीवन जीने की एक पद्धति दी गई है, और उस पद्धति को यदि हर व्यक्ति अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न करे तो मैं समझती हूँ कि हम किसी भी क्षेत्र में जहाँ भी जो भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को करते हुए यदि इस सिद्धांत मात्र को अपने जीवन में याद रखते हैं तो हमारा जीवन, हमारा जन्म जो है वो सार्थक हम बना सकते हैं। हे प्रभो, हम बालकों को दिव्य जीवन ज्ञान हो, कर्मरत रहते हुए प्रतिपल तुम्हारा ध्यान हो, बोधयुत हो प्रेम सेवा, भाव ही भरपूर हो, सत्यनिष्ठ बने सदा, निज धर्म पालन प्राण हो, सर्वमानव संस्कृति हो, यह हमारी संस्कृति, सर्वमानव संस्कृति हो, यह हमारी संस्कृति, सर्वजन सुख के लिए अध्यात्मरत विज्ञान हो, अध्यात्मरत विज्ञान हो, विश्व अपनी आत्मा हो, हम बने विश्वात्मा, विश्व अपनी आत्मा हो, हम बने विश्वात्मा, लोकहित में सर्वदा हर श्वास का बलिदान हो, हे प्रभो हम बालकों को दिव्य जीवन ज्ञान हो, कर्मरत रहते हुए प्रतिपल तुम्हारा ध्यान हो। मैं समझती हूँ कि ये पाठ जो हम अपने सभी विद्यालयों में नित्य प्रति प्रातःकाल विद्यालय का सत्र प्रारंभ होने से पहले याद कराते हैं, यदि मनुष्य मात्र इस केवल इन थोड़ी सी पंक्तियों को अपने जीवन में याद रख ले तो ये जीवन जीने की अपने आप में एक संपूर्ण फिलॉसफी है, संपूर्ण विधा है, संपूर्ण कला है। और इसी कला को अपने ध्यान में रखते हुए हम बच्चों को भी तैयार कर रहे हैं। और मैं आज आपको सत्य कहूँगी कि आज हम चाहे विराट हॉस्पिस का प्रकल्प चला पा रहे हैं, मैं और डॉक्टर साहब तो उसमें रोज़ नित्य प्रति निरंतर काम करने वालों में से है ही हैं, जो 24 घंटे उसमें ध्यान लगा रहता है, उसी कार्य में करते हैं। लेकिन कुछ लोग उसमें ऐसे हैं कि जिनको हमने बचपन से अपने आंगन में खेलते देखा है और आज वही बच्चे हमारे प्रकल्पों की नींव बन रहे हैं। हमारे विराट हॉस्पिस में कार्य करने वाले हों, चाहे वो हमारे विद्यालय की व्यवस्था संभालने वाले हों। विद्यालय की व्यवस्था में मैं हमेशा कहा करती हूँ कि मैं विराट हॉस्पिस का प्रकल्प तभी प्रारंभ कर पाई जब मैत्रेयी जी ने विद्यालय का कार्यभार संभाल लिया, और मैत्रेयी जी के साथ विद्यालय की व्यवस्था संभालने में भी हमारे बच्चे लगे हैं और विराट हॉस्पिस की सारी व्यवस्थाएं संभालने में भी हमारे विद्यालय के ही पढ़े हुए बच्चे कार्य कर रहे हैं। मैं कुछ बच्चों को यहाँ केवल आप लोगों को उनको दिखाने भर के लिए कि ये बच्चे हमारे साथ काम कर रहे हैं, उन 2-3 बच्चों को यहाँ मंच पर बुलाना चाहूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ बुलाना चाहूँगी हीरा सिंह को। हीरा जहाँ कहीं भी हो यहाँ आए। हीरा सिंह वो बच्चा है जो 6वीं कक्षा में मेरे पास आया था। ये 6वीं कक्षा में आया था। इसके पिता बीमार थे, दिव्यांग थे,
और माँ इसको पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहती थी। ये अकेला मेरे पास आया था 5वीं पास करके कि दीदी जी मुझे आप छात्रावास में रख लीजिए। तो मैंने कहा तुम्हारे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं आया? बोले क्योंकि मेरे घर के चाहते ही नहीं कि मैं पढूं, पिताजी बीमार हैं, माँ भेजना नहीं चाहती, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो मैंने इसकी एडमिशन की। आज हीरा ने बीकॉम कर ली है, एमए फिलॉसफी कर ली है। एमए फिलॉसफी करने के बाद हीरा पीजीडीसीए भी इसने किया है और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी कर रहा है और विद्यालय में ही ये 11th क्लास के और 12th क्लास के बच्चों को अकाउंट्स पढ़ा रहा है। हीरा हमारा सही में हीरा है, ये मेरे जीवन के हीरे हैं। और दुर्घटना ये हुई कि हमारे विराट हॉस्पिस में ही हीरा ने अपने बड़े भाई को खोया। अभी कल या परसों 2 दिन पहले ये हीरा मेरे पास चुपचाप से आया, बोला दीदी जी मैंने जब से विद्यालय में काम करना शुरू किया है आप मुझे सैलरी दे रही हैं, लेकिन अपनी सैलरी में से मैंने थोड़ा थोड़ा बचाकर अपने भाई के नाम से मैं विराट हॉस्पिस में दान देना चाहता हूँ। मेरी आंखें भर आई। मैं उसको स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने लिया क्योंकि मुझे लगा कि मेरे तैयार किए हुए बच्चे की ये पहली कमाई है और बच्चा जब अपनी पहली कमाई लाकर गुरु को और माँ को देता है तो वो उसको गौरव से स्वीकार करनी चाहिए। और मैंने वो पैसे रख लिए, लेकिन उसको मैं कभी खर्च नहीं करूँगी, उसको मैं हमेशा अपनी पूंजी की तरह अपने पास संभाल कर रखूँगी। दूसरा हमारा बच्चा है जिसको मैं यहाँ मंच पर बुलाना चाहती हूँ, वो है गणेश प्रसाद इनवाती। गणेश हमारे ही विद्यालय में 6th क्लास में आया था। बहुत शर्मीला और बहुत चुपचाप रहने वाला ये बच्चा था, लेकिन आर्टिस्ट बहुत अच्छा था। हमारे यहाँ डीसी जैन साहब कहीं बैठे होंगे। इसको हमने ज्ञान गंगा, इसको मॉडल हाई से इसने 12th की, नरेश भैया और हमारे राजकुमार शुक्ला जी इसको मॉडल हाई में, मैं विदेश में थी, इसको एडमिशन दिलवाने गए। 12th इसने वहाँ से किया और उसके बाद ज्ञान गंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इसने इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली है। और हमारे ही संस्था के श्रीमती पद्मजा जी जो हैं, उनके परिवार का, मनोज जी का सोलर इन्वर्टर्स का प्लांट है स्टैटकॉन एनर्जिया करके दिल्ली में। आज ये बच्चा वहाँ पर उनके सोलर इन्वर्टर्स के प्लांट में एज एन इंजीनियर जॉब कर रहा है। ये हमारी अचीवमेंट है। ठीक है बेटा। इसी तरह से हमारे इस समय कुछ बच्चे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बीपीटी कर रहे हैं और अन्य कोर्सेज कर रहे हैं। गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में कुछ बच्चे बीएससी कर रहे हैं, कुछ कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बच्चे, अभी एक बच्चा यहाँ चला हुआ आ रहा है, आंशिक कुंजाम। आंशिक से भी मैं कहूँगी कि वो मंच पर आए। आंशिक ने बीकॉम कंप्लीट की, आईटीआई की, उसके बाद ऑप्थेल्मिक ओटी टेक्नीशियन का उसने मेडिकल कॉलेज से डिप्लोमा किया। कुछ दिन तक उसने पवन स्थापक जी के साथ देवजी नेत्रालय में भी काम किया और इस समय आंशिक विराट हॉस्पिस की संपूर्ण व्यवस्था 24 आवर्स ड्यूटी आंशिक संभाल रहा है। आंशिक अगर वहाँ पर है तो मैं और डॉक्टर साहब हम लोग विराट हॉस्पिस की व्यवस्थाओं से निश्चिंत हो जाते हैं। आंशिक से मैं कहूँगी कि मंच पर आएँ। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रही हूँ कि ये एक सर्कल चलता है, पूरा साइकिल है। बच्चे हमारे पास विद्यालय में आते हैं, ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों से बच्चे आते हैं, उनको शिक्षा मिलती है, वो अपने पैरों पर खड़े होते हैं। उसके बाद वो हमारी ही संस्था के ऑनेस्ट वर्कर्स बनते हैं, एम्प्लॉयज़ बनते हैं और उसके बाद हमारी ही संस्था के आधार बन जाते हैं और हमें गौरव प्रदान करने का एक कारण बनते हैं। जैसा कि गणेश के बारे में मैंने आपको बताया, गणेश जब आया था तो बहुत शर्मीला था, लेकिन जब ये इंजीनियर बना तो ये अपने गांव का पहला इंजीनियर था। ये हमारी उपलब्धि है और मुझे बहुत गौरव होता है ये बातें आप लोगों के साथ शेयर करके। विराट हॉस्पिस की उपलब्धियां यहाँ बताने के लिए आज मैं नहीं खड़ी हुई हूँ। विराट हॉस्पिस की उपलब्धि अपने आप में ही ये है कि आज मानस भवन पूरा भरा हुआ है।
आप सब लोगों का स्नेह मेरे साथ है, डॉक्टर साहब के साथ है, आप सब लोग हमारे साथ खड़े हैं। यही विराट हॉस्पिस की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जैसे अजय भैया ने कहा कि हमने जिस प्रकल्प को प्रारंभ किया था उसको हमने अकेले प्रारंभ किया था। नरेश भैया और शुक्ला जी, हम लोग जिस दिन वो ड्यूप्लेक्स एक देखने गए थे और शर्मा जी से जब हमने बात की तो उन्होंने कह दिया कि अरे आप तो बिल्कुल मत सोचो, आप प्रारंभ कर दो, उसके बाद की बाद में देखी जाएगी। मैं किस किस का नाम गिनाऊं? हर व्यक्ति अपने आप में विराट हॉस्पिस का स्तंभ है। मैं बहुत अधिक लंबा अभी और नहीं करूंगी। हाँ, एक उपलब्धि जो हमारी रीसेंट है उसको यहाँ पर मैं आप सब लोगों के सामने अवश्य लाना चाहूँगी। हमारे बीच में यहाँ कानपुर से श्री राजकुमार अवस्थी जी आए हुए हैं। मैं विमलेश जी से कहूँगी कि अवस्थी जी को मंच पर डॉक्टर साहब आप लेकर आएँ। अवस्थी जी को हम यहाँ इसलिए सम्मानित करना चाह रहे हैं कि इनकी सुपुत्री और हमारे मिशन की बहुत दृढ़ स्तंभ श्रीमती पद्मजा पांडे, कल ही वो उनको राष्ट्रपति जी से अधिकृत रूप से वो राष्ट्रपति का चित्र दिया गया है और कल वो भारत से जा रही हैं फिजी, डेजिग्नेटेड एज इंडियन हाई कमिश्नर। ये हमारे मिशन की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे बीच की ही हमारी ही अपनी भारत की एम्बेसडर बनकर फिजी जा रही हैं और ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। ये आंशिक जिसकी मैं बात कर रही थी, लेके जाओ, पकड़ के लेके जाओ बेटा। और अंत में पुनः आप सब लोगों के प्रति आभार। और एक व्यक्ति यहाँ पर और है जिनके प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और जो बिल्कुल चुपचाप से यहाँ आती हैं, बैठती हैं और साधना करती रहती हैं और उनका नाम भी साधना है। श्रीमती साधना गुमाश्ता, जिनके कारण डॉक्टर साहब विराट हॉस्पिस की सेवाएं इतने निर्बाध तरीके से कर पा रहे हैं। मैं उनका भी यहाँ नाम ना लूँगी तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपने कर्तव्य से चूक जाऊँगी। उनका आभार तो हम कभी व्यक्त कर ही नहीं सकते। ईश्वर से प्रार्थना अवश्य कर सकते हैं कि वे हमेशा स्वस्थ रहें और अपने जीवन की साधना में हमेशा इसी प्रकार से संलग्न रहें। अपने स्टाफ के प्रति, अपने सभी सहयोगियों के प्रति और आप सब के प्रति हमेशा आभारी हूँ कि आप लोगों ने जो बीड़ा हमने उठाया था उसको, मुझे उसका भार कभी महसूस ही नहीं होने दिया। सारा भार आप ही लोगों ने अपने ऊपर उठा लिया। बहुत बहुत आभार। गुरुदेव के श्री चरणों में पुनः बारंबार प्रणाम करते हुए हरिओम।